हेलो एवरीवन पब्लिक। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोग के लिए लेकर के आए हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पब्लिक कि अगर दो बल्ब को हम लोग जोड़े हैं सीरीज़ या पैरेलल जैसे भी हो तो उनमें से कौन सा बल्ब फ्यूज़ करेगा और कौन सा बल्ब जलते रहेगा। तो आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और अक्सर इससे सवाल पूछे जाते हैं पब्लिक कि अगर दो बल्ब को हमने सीरीज़ में जोड़ रखा है या पैरेलल में जोड़ रखा है और हम लोग को कोई V वोल्ट का सोर्स से सप्लाई देते हैं तो उनमें से कौन सा बल्ब फ्यूज़ करेगा, कौन सा बल्ब जलते रहेगा। तो इसके बारे में आज आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पब्लिक। तो इन तक बने रहेंगे पब्लिक, आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ जाए, है ना। और किसी भी टाइप का सवाल, इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था पब्लिक यूट्यूब पर, उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि दो बल्ब में से कौन सा बल्ब ज़्यादा चमकेगा, मतलब कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, तो उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कौन सा बल्ब फ्यूज़ करेगा, कौन सा बल्ब जलते रहेगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज़ जानने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट जानना होगा। सबसे पहले हीट एनर्जी का फार्मूला आप लोग को पता होगा पब्लिक कि अगर कोई भी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है ना, I और R रेसिस्टेंस और T टाइम तक करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें हीट कितना प्रोड्यूस होता था, तो उसका फार्मूला I²RT IVT या V²/R/T। क्लियर है। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल पावर के फार्मूला की बात करें तो I²R I×V और V²/R के बराबर। ये इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला हुआ और ये हीट एनर्जी का फार्मूला। हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर, ये दोनों का ये फार्मूला हो गया। तो चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पब्लिक। ये दो बल्ब है हमारे पास, ठीक है, इसको समझेंगे। हम एक क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं पब्लिक इसको, और पूरा का पूरा बात आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बल्ब है और बल्ब में रेटिंग दिया हुआ है। इस बल्ब का रेटिंग 100 वाट 200 वोल्ट मान लेते हैं, 100 वाट 200 वोल्ट, और यहाँ पर है पब्लिक मान लिया जाए 100 वाट है और ये मान लिया जाए 150 वोल्ट है। ठीक है, 100 वाट 200 वोल्ट, 100 वाट 150 वोल्ट, दो बल्ब हमने लगा रखा है और ये दोनों को हम सीरीज में लगाएं और दोनों के क्रॉस, मतलब ये दो कॉम्बिनेशन के क्रॉस, पूरे कॉम्बिनेशन के क्रॉस एक हम लोग सोर्स लगा रखे हैं पब्लिक 350 वोल्ट का। 350 वोल्ट का सोर्स लगा रखे हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दोनों बल्ब या तो मतलब दोनों बल्ब जलते रहेगा कि कोई बल्ब फ्यूज़ करेगा, नहीं करेगा। तो कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे पब्लिक। चलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन डिस्कस करने के पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट बता दूं पब्लिक कि जो आप सप्लाई दिए हैं 350 वोल्ट, ये 350 वोल्ट दोनों में बटेगा, सीरीज़ में है ना। तो 350 वोल्ट का कुछ वोल्ट इस बल्ब में जाएगा और कुछ वोल्ट इस बल्ब में जाएगा, यानी कुछ वोल्ट यहाँ भी जाएगा और कुछ वोल्ट यहाँ जाएगा। 350 में यहाँ कितना जाएगा, यहाँ कितना जाएगा, कैसे फाइंड करेंगे वो थोड़ा ध्यान से देखिए। तो पहले इसके लिए रेसिस्टेंस निकालना होगा, और आपको पता होगा पब्लिक कि बल्ब में, पहला बल्ब में पावर दे रखा है 100 वाट और वोल्टेज दे रखा है पब्लिक 200 वोल्ट। तो हमको निकालना है रेसिस्टेंस, एंड यू नो P = V²/R। इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला V²/R, तो R का फार्मूला यहाँ से हो जाएगा V²/P। V² मतलब 200 का स्क्वायर और P का वैल्यू 100, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 400 ओम। ठीक है, यानी इस बल्ब का रेसिस्टेंस 400 ओम हो जाएगा। सिमिलरली आप इस बल्ब का रेसिस्टेंस निकालेंगे तो 225 ओम आएगा, इसका स्क्वायर बटा P, है ना। लास्ट वीडियो में हमने बताया था पब्लिक कि अगर बल्ब का रेसिस्टेंस निकालना है तो V²/P कर देंगे। ठीक है, तो अब देखा जाए ये दोनों बल्ब सीरीज़ में है। टोटल रेसिस्टेंस की अगर हम बात करें कि इसमें टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल रेसिस्टेंस देख लीजिए कितना होगा पब्लिक, 400 ओम और 225 ओम। आप जोड़ेंगे तो 625 ओम आ जाएगा, यानी कि कहने का मतलब 625 ओम दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज में है ना। और जब दो रेसिस्टर सीरीज में होते हैं तो इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 + R2। तो R1 + R2 बोले तो 625 ओम।
वोल्टेज आप कितना दे रहे हैं 350 वोल्ट, तो रेसिस्टेंस हो गया आपका R1 + R2, वोल्टेज आपका दे दिया। करंट कितना होगा, तो करंट का फॉर्मूला होता है V/R। V/R, V का वैल्यू हो गया 350 और RS का वैल्यू हो गया 625। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 70 टाइम्स में कटेगा 5 से 125, 14 5 का 70, 25 है ना। इतना एम्पियर करंट आएगा पब्लिक, ठीक है। रेसिस्टेंस दिया हुआ था, वोल्टेज दिया हुआ था, करंट निकालिए। अब करंट बताइए दोनों में सेम जाएगा कि अलग अलग, तो पब्लिक करंट दोनों में सेम जाएगा, इस बल्ब में भी और इस बल्ब में भी, सीरीज में है तो इसमें वोल्टेज कितना आएगा, अगर करंट आई जा रहा है, रेसिस्टेंस आ रहा है, तो V बराबर फॉर्मूला होगा IR1 और यहाँ वोल्टेज होगा IR2। तो चलिए पब्लिक, वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट बल्ब अगर हम निकालें, वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट बल्ब, पहला बल्ब में अगर हम वोल्टेज की बात करें, है ना, फर्स्ट बल्ब में वोल्टेज, तो V1 का फॉर्मूला हो जाएगा IR1, ठीक है। I का वैल्यू दे रखा है पब्लिक, निकाल दिए हैं 14/25, 14/25, और R1 का वैल्यू कितना दे रखा है 400, देख लीजिए कट जाएगा 16 टाइम में, ठीक है, 16 टाइम में कट जाएगा पब्लिक, और 16 में 14 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 चौको 64, 6 16 6 22, 224 वोल्ट, यानी यहाँ जो वोल्टेज आया 224 वोल्ट आ गया, ठीक है। वहाँ कितना होगा V2, वोल्टेज अक्रॉस सेकंड बल्ब, वोल्टेज अक्रॉस सेकंड बल्ब, दूसरा वाला बल्ब में, यहाँ इस बल्ब में कितना वोल्टेज होगा, तो V2 = करंट कितना जा रहा है I, रेसिस्टेंस कितना है R2, तो IR2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, I का वैल्यू दे रखा है पब्लिक 14/25 और R2 का वैल्यू कितना दे रखा है 225, 9 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है, और 14 में 9 से गुना करेंगे तो 126, इतना वोल्ट। आप देख लीजिए पब्लिक, यहाँ पर आया 126 वोल्ट और यहाँ पर आया 224 वोल्ट, मतलब जो 350 वोल्ट आपने सप्लाई दिया उसमें 224 वोल्ट इस बल्ब के क्रॉस सप्लाई हो रहा है और 126 वोल्ट इस बल्ब में। देखिए दोनों को जोड़िए, ये आ जाएगा 350, यानी 350 2 हिस्सा बटा 224 और 126। इसका सहने का क्षमता देख लीजिए पब्लिक 200 वोल्ट है, लेकिन वोल्टेज आ कितना रहा है 224, तो ऑब्वियसली सहने का क्षमता 200 है और आप सप्लाई आ रहा है पब्लिक इसके पास 224 वोल्ट, तो फ्यूज़ कर जाएगा। इसके क्षमता से पब्लिक ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है तो फ्यूज़ कर जाएगा, लेकिन यहाँ है 150 सहने का क्षमता, आ रहा है 126, तो ऑब्वियसली ये बल्ब फ्यूज़ नहीं करेगा, यानी दिस बल्ब विल बी फ्यूज़, दिस बल्ब विल बी फ्यूज़। आई होप ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कभी भी अगर सीरीज़ में पब्लिक इस टाइप का हो तो आपको ऐसे ही करंट निकाल करके वोल्टेज निकालना होगा और देखना पड़ेगा पब्लिक कि उसके लिमिट से ज़्यादा है या कम है, अगर ज़्यादा है तो फ्यूज़ कर जाएगा, अगर कम है तो फ्यूज़ नहीं करेगा। तो ये सीरीज़ में रहेगा तब, लेकिन यही चीज़ अगर पैरेलल में हम जोड़ देते हैं वो बहुत आसान है। अगर मान लिया जाए पब्लिक 2 बल्ब है, एक बल्ब का रेटिंग है 100 वाट 200 वोल्ट, 200 वोल्ट, ठीक है, और एक और बल्ब है उसका रेटिंग दिया हुआ है 100 वाट, है ना, 150 वोल्ट, और आप सप्लाई दे रहे हैं पब्लिक मान लेते हैं 180 वोल्ट। तो कह रहा है क्या ना कि कौन सा बल्ब फ्यूज़ करेगा। ऑब्वियसली पब्लिक, ऑब्वियसली ये दोनों पैरेलल में है और जो आप सप्लाई देंगे तो पैरेलल में वोल्टेज विल रिमेन सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो 180 वोल्ट आपने सप्लाई दिया, तो 180 वोल्ट जब सप्लाई देंगे तो 180 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, तो जब 180 यहाँ दिए 180 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। इसका सहने का क्षमता 150 है, आप दे रहे हैं कितना 180, तो ऑब्वियसली फ्यूज़ कर जाएगा। इसका सहने का क्षमता 200 है, दे कितना रहे 180, नहीं फ्यूज़ करेगा, यानी दिस बल्ब विल बी फ्यूज़, दिस बल्ब विल बी फ्यूज़, विल बी फ्यूज़। यानी आपको बताने का ज़रूरत नहीं है, इसमें आप देख करके ही पता कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपको वोल्टेज पता है। लेकिन सीरीज़ वाला में आपको रेसिस्टेंस निकालना होगा, टोटल रेसिस्टेंस, फिर करंट से वोल्टेज, अब देखना होगा कि बियॉन्ड द लिमिट है या मतलब उसके नीचे ही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सीरीज़ में रहेगा तब और पैरेलल में रहेगा तब, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने बताया।
आई होप ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा पब्लिक। अगर ये वीडियो पसंद आए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ पब्लिक, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम आपके लिए पब्लिक नए से नया वीडियो और भी करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बनाते रहे। अगर कोई टॉपिक वैसा कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक का वीडियो बना करके अपलोड कीजिए। हम आपके लिए पब्लिक तैयार हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।